एविएशन सेक्टर बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है क्योंकि नए लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों की वजह से बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल और देरी से पहुंची है। फ्लाइटों के कैंसिल होने से, फ्लाइटों के देरी से उड़ान भरने से और देरी से किसी समय पर पहुंचने से बहुत से लोगों का जो जीवन है वह प्रभावित हुआ है। ऐसा खासकर एक खास कंपनी, अगर हम एविएशन सेक्टर की कंपनी की बात करें तो इंडिगो के साथ हुआ है, जहां जो प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं, पहला कि क्रू मेंबर्स की वहां पर कमी है और दूसरा जो फैटीग है, फैटीग को कम करने के लिए जो टाइट नियम बनाए गए हैं उसे देखते हुए ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स के बारे में कि ये क्या है, इन्हें किसने लागू किया, कब इसकी शुरुआत हुई थी, यानी इसके पीछे की क्या वजह है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ में इसमें शामिल जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हें देखेंगे। अंत में देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, इसे क्यों लाया गया। अगर हम बात करें आज की खबर की, तो खबर है कि देश भर में जो हवाई सेवा बाधित हुई है और लगातार फ्राइडे को ऐसा देखने को मिला है कि 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स क्या हुई हैं, कैंसिल हुई हैं, रद्द हुई हैं, जिससे जो भी एयरपोर्ट वाला क्षेत्र है, इलाका है, वह लगभग लोगों से भर गया था। बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपने इंटरनेट पर ये सारी चीजें देखी भी होंगी। तो बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो कारण है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स अभी ये लेट 2025 में ही शुरू किए गए थे। ध्यान रखिएगा कि फ्लाइट को लेकर, एविएशन को लेकर, इनके रूल्स रेगुलरिटी को लेकर एक संस्था काम करती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म भी है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये रेगुलेटरी या आप कह सकते हैं रेगुलेशन का काम करती है सिविल एविएशन को लेकर। जो भी दिक्कतें होती हैं उन्हें रिव्यू करती है, असेसमेंट आदि का कार्य करती है। इसके लिए हो सकता है ये पैनल भी बनाए। तो अभी हाल ही में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसे हमने इंडिगो में भी देखा कि क्रू मेंबर की कमी की वजह से जो फैटीग नॉर्म्स हैं उन्हें टाइट करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स झेलने को लोग बाध्य हुए हैं, फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, उसे लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसे रिव्यू करने के लिए, उसके असेसमेंट के लिए, उसे रिव्यू और उसके असेसमेंट के लिए एक पैनल बनाने की बात कही है और कहा है कि पैनल अगले 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इंडिगो है, इंडिगो को भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 10 फरवरी तक का टाइम दिया है। और ये जो 10 फरवरी तक का टाइम दिया है उसमें भी क्या शामिल है, सिविल एविएशन का एक फ्लीट क्या है, A320। इस फ्लीट को ही केवल क्या मिला है कि आप तब तक जो पुराने नियम है, पुराने नियमों के आधार पर कार्य करिए। नए नियम को अभी थोड़े समय के लिए, नए नियमों से इंडिगो को छूट मिली है और छूट भी किसे मिली है, ध्यान रखिएगा, A320 फ्लीट को मिली है। ठीक है, एक बार के लिए ही मिली है और निश्चित समय के लिए, या आप कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए। समय फिलहाल आपको कई जगह पर 10 फरवरी मिलेगा, 10 फरवरी 2026, कि इतने समय में इंडिगो अपने नए मेंबर को या क्रू की भर्ती करे, पायलट की भर्ती करे और जो भी नए नियम है उन्हें लागू करने में मदद करे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स ये क्या है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स की यदि हम बात करें, इन्हें लेट 2025 में ही लागू किया गया था।
इसमें ये कहा जाता है कि जो पायलट है वह कितनी देर ड्यूटी कर सकते हैं, वह कितने घंटे तक उड़ान भर सकते हैं, वे रात में कितने ऑपरेशन कर सकते हैं, थकान से बचने के लिए कम से कम उन्हें कितने समय तक आराम की जरूरत है, ये सभी इस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखें, सबसे पहली बात ये पायलट से जुड़े हुए कुछ नियम बनाता है। जैसे पायलट की यदि हम बात करें तो ये कितनी देरी तक काम कर सकते हैं, कितनी देर तक काम कर सकते हैं, ठीक है, कितने आप कह सकते हैं या कितनी देर ड्यूटी कर सकते हैं। तो पायलटों की ड्यूटी के लिए, फिर नाइट में वो कितनी देर तक या कितनी उड़ान भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कितने घंटे तक काम कर सकते हैं, ये सारे नियम। अगर हम बात करें कि कितने आराम की जरूरत है पायलट को, तो अभी हाल ही में जो रेगुलेशन नियम जो आए हैं इनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन में पहला शामिल है साप्ताहिक रेस्ट, या हम कहें कि जो वीकली रेस्ट है कितना है। तो पहले जो वीकली रेस्ट था वो 36 घंटे का था। नए नियम के आधार पर 7 दिन के सर्कल में, चूंकि संचयी थकान रहती है, 7 दिनों में कई सारे फ्लाइट्स होते हैं, कई सारी लैंडिंग्स होती हैं, तो इन संचयी थकान को कम करने के लिए अनिवार्य रूप से 48 घंटे देना जरूरी कर दिया गया था। तो वीकली रेस्ट अब कितना कर दिया है, लगातार, ये भी ध्यान रखें, लगातार 48 घंटे की वीकली रेस्ट की बात कही गई है पायलटों के लिए, ठीक है, 7 दिन के सर्कल में, ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा है नाइट लैंडिंग, इसमें कुछ सुधार हुए हैं। जैसे नाइट लैंडिंग पहले क्या होता था, पहले रात में जो लैंडिंग्स थी पर पायलट वो कितना था कि पहले 6 लैंडिंग वो कर सकता है, हो सकता है आपको पर पायलट कहीं नहीं ना मिले, ध्यान रखिएगा, पहले 6 लैंडिंग थी। अब उसे क्या कर दिया गया कि अधिकतम 2 लगातार नाइट ड्यूटी कर सकता है वो, और अब 2 लैंडिंग कर सकता है, 2 लैंडिंग, ठीक है, अब 2 लैंडिंग की बात है, और अधिकतम 2 लगातार नाइट ड्यूटी, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद एक नया नियम आया किसे लेकर, कि जो ड्यूटी टाइम है उनका वो कितने घंटों तक होगा ड्यूटी टाइम। तो पहले छुट्टी, माफ कीजिएगा, जो उनकी ड्यूटी है वो एक दिन में कितनी होगी, ड्यूटी अ डे, एक दिन में कितनी घंटे की वो ड्यूटी कर सकते हैं। पहले था 10 से 12 घंटे, अब अधिकतम 10 घंटे कर दिया है, अब अधिकतम 10 घंटे, ताकि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की थकानों को रोका जा सके। देखिए सरकार ने ये जो नए नियम लाने की बात कही थी, वो जो लगातार हमने पिछले कुछ ऐसी दुर्घटनाएं देखी हैं विमानन से जुड़ी, उन दुर्घटनाओं को देखते हुए, क्योंकि जो फटीग हो रहा था पायलट्स को, उसकी वजह से कई सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। उस फटीग को कम करने के लिए ही सरकार ने ये नए नियम लाने की बात कही थी, और कई सारी कंपनीज ने इन्हें फॉलो करने की बात कही, लेकिन इन लोगों ने लगातार क्या हुआ कि अचानक से चूंकि ये रूल्स इन्होंने बोला कि लागू कर दिया गया है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई है। हालांकि जो हमने बात की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने 2 तरीके से जांच करने की बात कही है, तो ये भी देखा जाएगा, माफ कीजिएगा, इसके ऊपर भी जांच करने की बात कही गई है कि क्या आपने अचानक से तो रूल्स लागू नहीं कर दिए, उन्हें समय मिलना चाहिए था, वो क्रू मेंबर्स की भर्ती करते, उस हिसाब से आगे की कार्यवाहियों को देखना था। फिर आती है बात 14 दिनों के ड्यूटी की। अगर कोई पायलट 14 दिन की ड्यूटी करता है, तो उस 14 दिन की लगातार ड्यूटी में पहले 100 घंटे तक काम करता था, और जो नई रेगुलेशन है उसके हिसाब से उन्हें अब 95 घंटे, कितना, 95 घंटों तक काम करने की बात कही गई है, लगभग 14 दिनों की बात जिसमें हमने कही, ठीक है। नाइट ड्यूटी के बाद पहले नाइट ड्यूटी जो थी वो पहले लगभग उन्हें 10 घंटे करने होता था, अब वो कम कर, मतलब नाइट ड्यूटी अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो पहले क्या था कि 12 घंटे तक वो व्यक्ति काम कर लेता था, अब कम से कम ये था, उसे और कम करने की बात जो सिविल एविएशन रूल्स के अनुसार है वो लाया गया। तो नाइट ड्यूटी के कम करने की भी बात कही कि कम करने से क्या होगा, जो बायोलॉजिकल साइकिल है नींद की वो पूरी हो सकेगी। पहले मिनिमम 10 घंटे था, अब उन्हें कम करने की बात कही कि अब वो स्लीप साइकिल को ठीक कर पाए। अब बात आती है कि एयरलाइंस को समय दिया गया था कि नहीं, तो अभी तक
1 नवंबर से इसे लागू करना था, 1 नवंबर 2025 तक का उनके पास, उसके पहले तक का उनके पास समय था। फिर इसे लागू करने की बात थी, अचानक से लागू नहीं हो पाया, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। हालांकि अब 10 फरवरी तक का टाइम मिला है, 10 फरवरी तक इंडिगो से ये पूछा भी गया है, उन्हें बताया भी गया है कि जल्दी से जल्दी आप क्रू मेंबर्स की भर्ती करें, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका समाधान करें, ताकि जो जनता है उसे दिक्कत ना हो। अब यहाँ है कि ये महत्व क्या है, इस नए जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, उड़ान सुरक्षा में सुधार करने के लिए इसे लाया गया था। तो इंपॉर्टेंट में क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंस में उड़ान सुरक्षा, इसका महत्व है उड़ान सुरक्षा में सुधार करने के लिए। लगातार जो हमने देखे कि प्रॉब्लम्स हो रही थी, हमने देखा कि पायलट को थकान से बचाने के लिए, पायलट को थकान से बचाने के लिए या पायलट की थकान को कम करने के लिए, बायोलॉजिकल साइकिल है जो नींद की, उसे ठीक करने के लिए, बायोलॉजिकल साइकिल को इंप्रूव करने के लिए, नींद की बायोलॉजिकल साइकिल उसे इंप्रूव करने के लिए इसी में शामिल हो जाएगा, पायलट की थकान को कम करना। अंतरराष्ट्रीय जो हमारे मानक, जो अंतरराष्ट्रीय मानक है फ्लाइंग को लेकर, उड़ान को लेकर, हम उनके अनुरूप कार्य कर पाए, ये भी इसमें शामिल है। तो अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य हो पाए, इसके लिए भी शामिल किया गया है। और संचालन में अनुशासन बना रहे, अनुशासन व पारदर्शिता, ठीक है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ये बनी रहे, इसलिए इन नए रूल्स और रेगुलेशन को लाया गया था। लगातार इस पर चर्चा हो रही है, जांच होगी, पैनल होगा, 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, इसके बाद नए नियम लागू होंगे, कैसे इन्हें लागू करना है, कंपनी क्या करेगी, इस पर भी काम होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का प्रश्न देख लेते हैं। और प्रश्न देखने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, दृष्टि एक नया कोर्स लेकर आया है जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स। इस स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स की सबसे खास बातों में से एक है कि इसकी फीस कम है, 24,999 रुपए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है। 14 माह में कोर्स कवर हो जाएगा, 18 माह तक आप इसे देख पाएंगे और चाहे तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं। आपको 2 साल तक करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी, करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिलेगी, जो मैगजीन आती है उसकी पीडीएफ मिलेगी, वो भी 24 माह तक। तो जल्दी से जल्दी कॉल करिए 87501 पर, नंबर लिख लीजिए 87501 पर, और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी आपको एक कोर्स मिल जाएगा, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जल्दी कॉल कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा प्रश्न है, पायलट को हर सप्ताह कम से कम कितने घंटे का लगातार आराम दिया जाना अनिवार्य है। ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 36 घंटे, ऑप्शन सी 48 घंटे और ऑप्शन डी 72 घंटे। इस प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।